हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज टिश्यूज, प्लांट एंड एनिमल्स। और मैं एक सेलिना बुक को रेफर कर रही हूँ। तो आईसीएसई तो मोस्टली सेम होता है, तो फिर टिश्यूज हम पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 9 आईसीएसई, और दो ग्रुप्स के टिश्यूज पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो टिश्यू हम लोग बेसिक्स में पहले जाएंगे कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, टिश्यू किस चीज़ से बना है। तो जो टिश्यूज होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ये बहुत सारी सेल्स मिलके, ये है सेल, सेल्स बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं एक टिश्यू, ठीक है। और इस सेल का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, जो सेल एक स्पेसिफिक काम कर रहा है वो मिलके एक टाइप का टिश्यू बनाता है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक मतलब लेबर्स है, सपोज की पेपर फैक्ट्री है, तो जो लेबर्स है वो पेपर बनाने के लिए काम करेंगे, किसी और चीज़ के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ पेपर बनाने के लिए काम करेंगे। वो लेबर्स है, उनका एक स्पेसिफिक काम है, वो मिलके फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। तो जिस टाइप से लेबर्स मिलके फैक्ट्री बनाते हैं उसी सही टाइप से सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप क्या है एक छोटे से सेल और एक बड़े ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एक सेल है और एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन ले लेते हैं। ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सब आते हैं। तो एक सेल और ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो एक सेल है, ठीक है, सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू भी मिलके कुछ बनाते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन्स भी मिलके कुछ बनाते हैं विच इज ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेल है, ठीक है, सेल में हम लोग ले लेते हैं एक हार्ट का सेल, ये हार्ट का सेल मिलके बनाएगा एक टिश्यू विच इज कार्डियक टिश्यू, और ये कार्डियक टिश्यू बहुत सारे हार्ट के टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे विच इज हार्ट। और हार्ट एंड उसके हार्ट और आर्टरीज, वेन्स, ये सब मिलके बनाएगा ऑर्गन सिस्टम विच इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर क्योंकि हमने यहाँ पे ह्यूमन का एग्जांपल लिया है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि है ह्यूमन यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पल। तो फिर ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन अ सेल एंड एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट टिश्यूज, ठीक है। तो टिश्यूज के दो ग्रुप्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। पूरा ग्राफ आज नहीं बनाएंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पूरा ग्राफ बना लेंगे सब कुछ समझने के बाद। सो प्लांट टिश्यूज के दो पार्ट्स होते हैं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। एनिमल बाद में पढ़ेंगे, अभी प्लांट पढ़ रहे हैं। सो परमानेंट हम लोग बाद में कवर करेंगे, इस पार्ट में हम लोग मेरिस्टेमेटिक पार्ट कवर करेंगे। मेरिस्टेमेटिक के दो पार्ट होते हैं विच इज लैटरल एंड एपिक्यूलर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लैटरल एंड एपिक्यूलर टिश्यूज। पहले हम लोग अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का लोकेशन समझ ले तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड लैटरल एंड एपिक्यूलर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का लोकेशन क्या है, बायो में लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का लोकेशन क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग पॉइंट्स सच एज द टिप ऑफ द stems or tip of the roots,
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट on the growing points such as tips of roots and stems. और roots और stems के टिप पे प्रेजेंट होता है for growth length वाइज, ठीक है. And secondly it is present inside the trunks and branches for increase in girth. girth मतलब broad, breadth. मतलब ये अगर स्टेम है तो इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो डिवाइड होते रहते हैं टू फॉर्म, मतलब टू फॉर इंक्रीज इन द ब्रेथ, ठीक है. मैं आपको बताना भूल, सॉरी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज जो प्लांट के दो पार्ट हैं, उसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज द डिवाइडिंग वन एंड परमानेंट टिश्यू डज नॉट डिवाइड. मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होता है, परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं होते. सो ये हो गई लोकेशन. अभी हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले हम लोग उसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं, दैट विल बी इजी. So what are the parts? Meristematic के they are apicular, which is on the tips. अभी क्या पढ़ा था? They are present on the tips. तो tips में जो present होते हैं उनका apicular बोलते हैं. tips किस लिए present होते हैं? For growth in length and it is present. Sorry, ये हो गया apicular meristematic tissue. उसके बाद lateral are when they are present in the branches or the trunks for increase in girth. girth मतलब broad, मतलब breadth, sorry. So apicular और एक lateral part होता है प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का. अब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. प्लांट सेल के दो पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. उसमें से मेरिस्टेमेटिक की दो पार्ट है, एपिक्यूलर एंड लैटरल, ठीक है. एपिक्यूलर आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द प्लांट्स फॉर ग्रोथ इन लेंथ एंड लैटरल इज प्रेजेंट इन द ब्रांचेस एंड द ट्रंक्स फॉर ग्रोथ इन girth, ठीक है, फॉर ग्रोथ इन girth. हम लोग एक बार यहाँ पर टिश्यू का डेफिनेशन देख लेते हैं. वेरी बेसिक थिंग मैं बताना भूल गया, सॉरी. टिश्यू का डेफिनेशन हो जाएगा, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क. जो सेल्स होते हैं जो सेम स्पेसिफिक टास्क करते हैं वो मिलके एक स्पेसिफिक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है. अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेट्स गो बैक टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? their cells are small in size. इनके सेल्स बहुत छोटे होते हैं. अब ऐसा क्यों? What is the reason? ये एक बड़ा सेल है, ठीक है, और ये एक छोटा सेल है, और इसका साइज बड़ा है तो हम छोटे छोटे सेल्स को कंबाइन करके इसके साइज का सेल बनाएंगे. अब इसका सरफेस एरिया है इतना, बस इतना सरफेस एरिया है. लेकिन अगर हम इसका सरफेस एरिया देखेंगे तो ये है, ये है, ये है, ये तो है ही, लेकिन अंदर का भी तो एरिया है, ये सब भी तो सरफेस एरिया है. तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लार्जर सेल. सो आपने पहले पढ़ा होगा
कि द लार्जर द सरफेस एरिया मोर ईजियर इज द वर्क फॉर द सेल। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ईजी होता है सेल को काम करना, ठीक है। और ये बात आप ध्यान में रखना, सेल कंबाइन क्यों करता है टिश्यू फॉर्म करने के लिए? एक अकेला सेल है, उसको बहुत काम करना पड़ता है, तो एक अकेला सेल इज इक्वल टू लेस वर्क, बट एक टिश्यू इज इक्वल टू मोर वर्क, ठीक है। सो सेल्स आर स्मॉल इन साइज, नंबर 1। उसके बाद सेल का शेप क्या होता है? क्यूबॉइडल इन शेप, मतलब ये कुछ इस शेप के होते हैं, मतलब क्यूब शेप के होते हैं। एंड दे हैव थिन एपिथेलियम, थिन सेल वॉल। पहले देखा होगा जो सेल्स है प्लांट सेल्स, उसमें 2 लेयर होते हैं, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के थिन सेल वॉल होते हैं, and they have large nuclei। large nuclei क्यों? क्योंकि वो ताकि वो बार बार डिवाइड हो सके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग सेल्स, बार बार डिवाइड होते हैं, सो दैट दे कैन ग्रो रैपिडली। सो लार्ज न्यूक्लियाई होता है ताकि ज़्यादा जल्दी डिवाइड हो और ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो पाए ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, ऑलमोस्ट वैक्यूल्स होते ही नहीं है। एंड नंबर 6 इज दैट दे हैव वेरी लेस, ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनमें ऑलमोस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस होता ही नहीं है। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब ये सेल्स के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, सेल्स के बीच में डिफरेंस नहीं होता है। ये सेल्स एकदम चिपके होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, बहुत कंजस्टेड होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत कंजस्टेड होता है। ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर। सो next is they rapidly divide, they actively divide to form new cells. And the new cells mature to continue दी सेल साइकिल। अब लास्ट 2 पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ कि ये जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि जो सेल्स है ना वो टाइम टू टाइम वो मरते जाते हैं। अगर यहाँ आपके स्किन पे जो हाउस का मैक्सिमम डस्ट होता है ना, वो स्किन के डेड सेल्स की वजह से होता है। आपने ऐसे किया, इसमें बहुत सारे डेड सेल्स निकल गए आपकी स्किन से, तो क्योंकि रैपिडली जो डेड सेल्स होते हैं वो निकलते जाते हैं, तो न्यू सेल्स भी चाहिए उनको रिप्लेस करने के लिए, तो दे एक्टिवली डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स फॉर रिप्लेसमेंट एज वेल एज फॉर ग्रोथ होने के लिए भी न्यू सेल्स चाहिए, ठीक है। तो न्यू सेल्स मैच्योर, न्यू सेल्स बड़े होते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद दे कंटिन्यू द सेल साइकिल, मतलब वो भी डिवाइड होते हैं, उसके बाद वो मैच्योर होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, एंड देन द सेल साइकिल कंटिन्यूज, ठीक है। सो ये था प्लांट सेल फर्स्ट पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, और एंड टू स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल।